हेलो दोस्तों, आज ना मैं आपको अपना गांव दिखाने वाली हूँ। गांव भी दिखाने वाली हूँ और गांव का जो घर है ना वो भी दिखाने वाली हूँ। तो ये आसपास का एरिया देखो कितनी हरियाली है। और यहाँ पे पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, मुझे यहाँ पे गाय भैंस और बकरी सब देखने को मिलता है ना, कि सब मुझे अच्छा लगता है। अगर आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हो ना तो मुझे कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे मतलब कुछ अलग देखने को मिलता है। हमें शहर में क्या मिलता है, ट्रैफिक या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पॉल्यूशन, ये सब मिलता है, लेकिन गाँव में ये चीज़ें नहीं मिलती है। और ये देखो ये घर है, इस ये किचन है, मतलब घर नहीं है हमारा, यहाँ पे हम रहते नहीं है। ये दूर से दिखा रही हूँ ये जो घर है ना, क्योंकि हमारा घर बन रहा था। उसके बाद ये सुबह का सीन है, जब सूरज उगता है तब का घर के सामने कुछ ऐसा दिखता है, कितना मज़ा आता है ना देखने में। उसके बाद जो ये ना ये सब्जियाँ हम लोग घर में ही कुछ कुछ उगा लेते हैं, मतलब आंगन में, बहुत बड़ा आंगन है। तो वहाँ पे तो इसको शायद घिउरा बोलते हैं गाँव में, बाकी मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। ये तोरी की तरह होता है, लेकिन अंदर ना इसके थोड़ा सा अलग होता है। मतलब जब ये सूख जाता है तो लोग इसका जूना बना के भी नहाते हैं, इसकी ये वाली जो सब्जी है इससे। मैंने बस सुना है तो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे आपको आगे ना सीताफल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे उगे, जब कुछ समझ नहीं आता ना आज कौन सी सब्जी बनाए तो यही तोड़ के बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखो सीताफल भी उग रखा है। और ये पता है इन सब्जियों की अच्छी बात क्या है, ये बिना खाद के उगा है, तो बहुत हेल्दी होगा। तो ये रहा किचन, मतलब किचन क्या बोलेंगे इसको। तो अभी बस घर तैयार हो रहा था, तो बस यहाँ पे सारा सेटअप कर रखा है किचन का। खाना बन रहा है, यहाँ पे ये चावल भी है, लेकिन ये जो प्लेट दिख रहा है ना, चावल का पानी गिर रहा था तो इस वजह से मैंने प्लेट साइड में रख दिया है। और ये जो है ना ये चूल्हे का सामान है, इसको चूल्हे में मतलब डाल के जलाते हैं। यहाँ पे देखो मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने में, घर को तैयार करने में। तो ये बाहर से कुछ ऐसा ही दिखता है। और ये फ्रंट साइड है, 2 रूम है ये देखो। और ये बैक साइड है, तो ये बैक साइड तैयार हो गया था देखो, बनने के बाद अच्छा लग रहा है, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे ये किचन भी तैयार हो रहा है। और किचन के जस्ट साइड में ना यहाँ पे ये रूम है, पहले किचन नहीं था तो हमने यहाँ पे किचन तैयार करवा रहे। फिर यहाँ पे गेट वगैरह लगेगा तो अच्छा लगेगा घर बनने के बाद। अभी सब कुछ फैला हुआ है, क्योंकि घर बनता तो आप समझ सकते हैं ये बात तो, कि फैला रहेगा ही रहेगा, सारी चीज़ें इधर से उधर। फिर रखने की भी इतनी जगह नहीं थी, तो एक रूम तैयार हो रहा था तो हम दूसरे रूम में रह रहे थे। तो ये देखो ये रूम तैयार हो रहा है, नीचे प्लस्तर होगा, ये ईंट बिछा रखा है था, इसके बाद प्लस्तर होगा, पहले मिट्टी का था। अब जब प्लस्तर हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा, ये अच्छी बात है। हम लोग गांव में रहते नहीं है ना, तो इस वजह से हम 7 साल बाद गए थे, तो इस वजह से घर नहीं बनवाया था। लेकिन अब मेरे सास ससुर गांव में ही रहेंगे, तो इस वजह से अब घर तैयार करवा रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम ना हो रहने में। और हम भी अब तो जाते रहेंगे, तो इस वजह से हमें भी दिक्कत ना हो, हम जब वहाँ पे जाए तो। हम रहते नहीं, हम यहीं पे रहते हैं गुड़गांव में। और वैसे हमारा जो गांव है ना वो बिहार है। तो ये देखो घर कुछ इस तरीके से बना था, बहुत पुराना है, मतलब पता नहीं 10-15 साल पुराना बना हुआ ये। और ये जो है ना ये घर का आंगन है, तो ये भी फैला हुआ है पूरा, अभी भी बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये दूसरा रूम है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं, तो इसी में हम रह रहे थे। इसका जो और ये छठ पूजा की थोड़ी सी क्लिप है, क्योंकि हम छठ पूजा पे गए थे ना, तो वो थोड़ी सी क्लिप हमने ऐड कर लिया इसी वीडियो में। तो अगर ये जो हमें है ना, ये मेरे हस्बैंड है जो इसको दंड प्रणाम कहते हैं। छठ पूजा में उनकी दादी ने कोई मन्नत मांगी थी, तो उनको इसी तरीके से पूरा 3 दिन का व्रत भी रखना, और पूरा इसी तरीके से जितनी दूर घाट है ना जहाँ पे छठ पूजा होता है नदी के पास, वहाँ तक जाना पड़ता है उनको। वो चल के नहीं जा सकते, इसी तरह लेट लेट के और रास्ता नाप नाप के जाते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा वीडियो। जितना हो सका उतना ऐड किया, क्योंकि कुछ ऐसा खास था नहीं इस वीडियो में दिखाने के लिए, तो बस इसलिए। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय।